अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे इंटरेक्शंस इन इकोसिस्टम की, और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल पंजाब और केपीके बोर्ड में ये चैप्टर 16 जो कि मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के नाम से है। सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 18, बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 19 जो कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म और ग्रेजिंग के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिम्बियोसिस के बारे में जी, कि सिम्बियोसिस जो है हमारे पास ये क्या है और ये हम क्यों पढ़ते हैं। सिम्बियोसिस जो है हमारे पास ये इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है हमारे पास किसी भी दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। सिम्बियोसिस हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है जी, रिलेशनशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब इस रिलेशनशिप में हमारे पास मेंबर्स होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स को ठीक कर लेते हैं, दैट इज मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स होते हैं किस चीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज के, मेंबर ऑफ डिफरेंट। ठीक है जी, DIFFERENT, डिफरेंट स्पीशीज के हमारे पास मेंबर होते हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ये अब मेंबर जो हैं ये एक साथ रहते हैं। ठीक है, दे लिव टुगेदर, हम यहाँ लिख लेते हैं लिव लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। और उसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि अब ये इनका एक साथ रहना जो है ये क्या होता है, ये या लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। ठीक है जी, लॉन्ग और शॉर्टर टाइम। ठीक है जी, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, या वो कम वक्त के लिए साथ रहेंगे। ठीक है जी, और या जो है वो ज़्यादा वक्त के लिए एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब इसी सिम्बियोसिस की एक टाइप हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास पैरासिटिज्म आ गई। अब पैरासिटिज्म जो है हमारे पास ये क्या है, पैरासिटिज्म हमारे पास अगेन टाइप है किस चीज़ की, सिम्बियोसिस की। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ की टाइप है, सिम्बियोसिस की टाइप है। ठीक है जी, जो कि क्या है, एक रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। अब इस सिम्बियोसिस में या इस पैरासिटिज्म में हमारे पास दो तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक होता है स्मॉल पार्टनर, हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है जी, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्मॉल पार्टनर। ठीक है, जो कि क्या होता है, जिसका साइज छोटा होता है। और एक होता है हमारे पास लार्ज पार्टनर। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लार्ज पार्टनर। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास स्मॉल पार्टनर है इसे इसे हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है जी, और जो दूसरा है हमारे पास लार्ज पार्टनर, ये हमारे पास होता है होस्ट। ठीक है जी, अब पैरासिटिज्म क्या है, पैरासिटिज्म हमारे पास वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जिसे हम कहते हैं पैरासाइट वो बेनिफिट में होता है, और दूसरा जो पैरा हमारे पास होता है पार्टनर जिसे हम कहते हैं होस्ट, वो उसको हमेशा नुकसान मिलता है। वो किस तरह, वो इस तरह कि जो लार्ज पार्टनर है हमारे पास ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, फूड एंड शेल्टर को। ठीक है जी, फूड और शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करता है किसे, स्मॉल पार्टनर को, जो कि पैरासाइट है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज शेल्टर। और ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है, ये उसे हार्म करता है। हम किस तरह करता है कि उसमें डिजीज कॉज करता है। ठीक है जी, अब जो पैरासिटिज्म है हमारे पास, इसकी फर्दर हम टाइप्स पढ़ते हैं। इसकी जो एक टाइप है उसे हम कहते हैं टेम्पररी पैरासिटिज्म। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टेम्परली। ठीक है, टेम्परली का मतलब क्या है कि कुछ वक्त तक वो पैरासिटिज्म को अपनाता है।
टेम्पररी पैरासिटिज्म, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या है? सो टेम्पररी पैरासिटिज्म जो है हमारे पास, ये वो फिनोमेना है, ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे पास, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, जो पैरासाइट जो हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट गुजारते हैं। उनका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल जो उनका होता है वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या है कि वो खुद मुख्तार होते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया जी। अब कुछ जो उसके लाइफ का एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, या अ पार्ट ऑफ लाइफ जो है वो क्या करता है, कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए वो पैरासाइट बन जाता है, ठीक हो गया जी। क्या बन जाता है? पैरासाइट बन जाता है। और इसमें फिर हमारे पास क्या है, इसमें फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं डिफरेंट। हम यहाँ पे एक डायग्राम लेते हैं ताकि हमें एग्जांपल समझने में आसानी हो। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है जी। इसको हम नीचे कर लेते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई, ठीक है, क्योंकि है हमारे पास किस चीज़ की, पैरासाइट्स की, ठीक है जी। जो कि हमारे पास टेम्पररी पैरासाइट्स हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं लीच, और इसके अलावा हमारे पास मॉस्कीटो आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो डायग्राम है हमारे पास। इसके अलावा जो है हम अब इसकी एक दूसरी टाइप पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं परमानेंट पैरासाइट्स, ठीक है जी। क्या कहते हैं उसे हम, ये हमारे पास टेम्पररी है जिसमें हमारे पास लीच, ठीक है जी, लीच को ठीक सही से लिख लेते हैं, LEECH, ठीक है। लीचीज आ जाते हैं और मॉस्कीटोज आ जाते हैं, ठीक है, MOSQUITO, मॉस्कीटो, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी की दूसरी टाइप पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं परमानेंट, ठीक है जी। परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब ये है कि वो मुस्तकिल तौर पर क्या रहता है, पैरासाइट रहता है, परमानेंट पैरासिटिज्म, ठीक हो गया जी। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती हैं आप देख सकते हैं, एक है हमारे पास एस्केरेसिस है। अब ये क्या करते हैं, ये परमानेंट पैरासिटिज्म में भी आ जाते हैं कि ये स्पेंड करते हैं अपनी कंप्लीट लाइफ, ठीक है। इनका जो लाइफ साइकिल है, ठीक हो गया जी, इनका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, वो कम्प्लीटली जो है वो डिपेंड करता है, कम्प्लीटली जो है वो होता है किसमें, अपने होस्ट में, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरियाज, जैसे कि हमारे पास हो गए, ठीक है, क्या हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वायरसेस हो गए, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं परमानेंट पैरासाइट। इसके बाद जो है हम पैरासाइट्स की फर्दर दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट और एक को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है जी। जैसे कि हमने यहाँ पे बताए हुए हैं, एस्केरेसिस है और टेपवर्म है। ये हमारे पास किस चीज़ की टाइप है, ये हमारे पास टाइप है एंडोपैरासाइट्स की, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है जी, एंडो पैरासाइट, ठीक है। अब जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल सकता है कि वो पैरासाइट जो कि मौजूद होते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है जी। कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनसाइड, इनसाइड होस्ट बॉडी के अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है जो होस्ट होता है वो इसे प्रोवाइड करता है शेल्टर, ठीक है जी। और शेल्टर के साथ साथ जो इसे प्रोवाइड करता है फूड, ठीक है। जैसे कि आपके पास एस्केरेसिस है, ये ह्यूमन के हमारे पास क्या है, एंडोपेरासाइट हैं, और ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है जी। ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, ये मौजूद होते हैं दोनों इंटेस्टाइन में, ठीक है जी, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरी जो इसकी टाइप है उसे हम कहते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज एक्टोपैरासाइट, ठीक है जी। क्या कहते हैं उसे, एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट का क्या मतलब है, जो कि रहते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि कहाँ पे रहते हैं, लिव आउटसाइड, ठीक है, लिव आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी के बाहर के एरिया पे, या जो उनका बैरूनी हिस्सा होता है वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, इसमें हमारे पास मॉस्कीटोज जो हैं वो दोबारा आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट में, ठीक है जी। इसके अलावा जो है ये कहा जाता है कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आल्सो जो कि हमारे पास पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लांट्स हैं हमारे पास कुछ जो कि क्या करते हैं, जो कि पैरासिटिज्म्स को अपनाते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह कि वो पैरासाइट होते हैं किस चीज़ के, अदर प्लांट्स के, ठीक है जी, अदर प्लांट्स, किसी दूसरे प्लांट के वो क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, दैट इज अदर,
OTHER, अदर प्लांट्स के ऊपर वो क्या करते हैं, अदर प्लांट्स के वो पैरासाइट होते हैं। कि ठीक है, वो किस तरह, वो इस तरह कि जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल है हमारे पास देवदार, एक प्लांट है हमारे पास, DODDER, देवदार उसे कहते हैं, ये हमारे पास एक प्लांट है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये क्या करता है, ये अपने रूट्स को क्या कर देता है, उसको ग्रो करता है और फिर उन्हीं रूट्स को इंटर कर देता है किसमें, इनटू द होस्ट। ठीक है, इंटर कर देता है होस्ट की बॉडी में, और फिर उसके जो हमारे पास वस्कुलर कैम्बियम्स होते हैं, ठीक है जी, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम हो गए, वहाँ से क्या करता है, सक करता है किस चीज़ को, फूड को। और फूड को फिर क्योंकि इसके पास बना बनाया खुराक मिल जाता है, तो ये क्या है, ये वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं होस्ट के, उससे अपना फूड ले लेता है। तो इस तरह ये प्लांट जो है ये क्या करते हैं, पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है जी, और उस स्टेम के ऊपर जो है हमारे पास ये प्लांट जो है ये मौजूद है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, पैरासिटिज्म्स के बारे में, और जो कि हमारे पास क्या है, आ जाते हैं सिम्बियोसिस में, और कि हमारे पास पैरासाइट के कितनी टाइप्स हैं। तो आज हमने पढ़ा सिम्बियोसिस के बारे में प्लस पैरासिटिज्म्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन सिम्बियोसिस। ठीक है जी, इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस की थी सिम्बियोसिस की एक टाइप जिसे हमने कहा था पैरासिटिज्म। अब सिम्बियोसिस की एक दूसरी टाइप है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअलिज्म आ गई। ठीक है जी, अब म्यूचुअलिज्म हमारे पास क्या है, म्यूचुअलिज्म भी हमारे पास इंटरैक्शन है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, इंटरएक्शन। ठीक है जी, क्या है, इंटरेक्शन है, जिसमें क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बोथ पार्टनर। ठीक है जी, पैरासिटिज्म में हमारे पास एक पार्टनर जो था वो क्या था, बेनिफिशियल था, और एक पार्टनर जो था उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो इसमें दोनों जो पार्टनर हैं वो क्या होते हैं, वो बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है जी, दोनों को इक्वली जो है फायदा मिलता है, और कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है इंटरेक्शन में वो क्या है, वो जिसे हम कहते हैं कि उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, और साथ में हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम है हमारे पास किस चीज़ की, टर्माइट्स की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, टर्माइट्स है। ठीक है जी, अब टर्माइट्स जो हैं वो किस तरह म्यूचुअलिज्म करते हैं, टर्माइट्स की गट में। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है टर्माइट्स कि वो फीड लेते हैं किस चीज़ को, वुड को। ठीक है जी, दीमक जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो टर्माइट्स के गट में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोन। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटोजोन कहते हैं। और ये प्रोटोजोन क्या करते हैं, ये अब टर्माइट जो है जब वो इस वुड को खा लेता है, जब लकड़ी को खा लेता है, तो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो प्रोटोजोन उसकी इंटेस्टाइन में जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं सेलुलोज। ठीक है, सेलुलेज सॉरी, सेलुलोज क्या है, एक एंजाइम है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि क्या करता है, जो कि उस वुड के अंदर जो सेलुलोज मौजूद है उसकी डाइजेशन कर देता है। ठीक है जी, तो इस तरह प्रोटोजोन से इसको ये फायदा मिला। अब प्रोटोजोन को क्या फायदा मिलता है टर्माइट से, प्रोटोजोन को टर्माइट से ये फायदा मिलता है कि वो उसे प्रोवाइड करता है फूड, और साथ में प्रोवाइड करता है शेल्टर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल थी किस चीज़ की, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल ले आते हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक दूसरी एग्जाम्पल आ गई, और ये एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ की है, ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास ये है हमारे पास जिसे हम कहते हैं, हमारे पास होते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम कहते हैं राइजोबियम। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ की है ये हमारे पास, दैट इज राइजोबियम। ठीक है, आर आई सॉरी ये RHI है। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसकी, राई है RHI। ठीक है, RHIZOBIUM।
राइजोबियम। ठीक है, अब राइजोबियम हमारे पास क्या है जी, राइजोबियम जो है हमारे पास ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, जिसको हमने सर्कल कर लिया है। अब ये कहाँ पे मौजूद होती है ये बैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया मौजूद होती है जो रूट्स होते हैं हमारे पास प्लांट के, उनकी नोड्यूल्स में, ठीक है जी, उनकी नोड्स में मौजूद होते हैं। अब इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि चूंकि प्लांट जो है हमारे पास वो नाइट्रोजन जो कि मौजूद है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया इस फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? इनटू द नाइट्रेट्स। ठीक है जी, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट्स को फिर वो प्लांट यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसी तरह जो है बैक्टीरिया को जो है प्लांट से किस तरह का फ़ायदा है? प्लांट इसे प्रोवाइड करता है शेल्टर, और उसके अलावा उसे प्रोवाइड करता है फूड। तो ये थी हमारे पास जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अब उसकी सिम्बियोसिस की थर्ड टाइप है जिसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जो है इसमें क्या है, इसको ये हमारे पास इस तरह की इंटरेक्शन है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास? इंटरेक्शन है। ठीक है जी, क्या है? इंटरएक्शन है, जिसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक पार्टनर जो होता है, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पार्टनर। एक पार्टनर जो होता है उसे बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, फायदा मिलता है, बेनिफिट। ठीक है जी, और दूसरा जो पार्टनर है इसी का, उसको ना नुकसान पहुंचता है और ना फायदा पहुंचता है। ठीक है, नाइदर उसे बेनिफिट मिलता है, ठीक है, नाइदर बेनिफिट, ठीक है जी, ना उसे कोई बेनिफिट मिलता है और ना उसका कोई नुकसान होता है, नॉर हार्म, ना उसे कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म की जो एग्जांपल है हमारे पास, एक फिश है जिसे हम कहते हैं सकर फिश। ठीक है, हम उसकी डायग्राम ले आते हैं, ये हम डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई एक फिश की जिसे हम कहते हैं सकर फिश। ठीक है जी, क्या कहते हैं? सकर फिश। ठीक है, SUCKER, सकर फिश। ठीक है, ये जो बड़ी फिश है ये हमारे पास जिसे हम कहते हैं शार्क है, ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शार्क है। ठीक है, ये छोटी सी जो फिश है हमारे पास, दैट इज सकर फिश। ठीक है, इसको हम लेबल कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज सकर फिश। ये हमारे पास सकर फिश है। सकर फिश क्या करती है? अपने आप को अटैच कर लेती है। ठीक है जी, किस चीज़ के साथ? शार्क के साथ। ठीक है, अटैच कर लेती है किस चीज़ के साथ? शार्क के साथ, जो कि बहुत बड़ी फिश होती है हमारे पास, जो कि मैमल है। अब शार्क क्या करती है कि अब शार्क से उसे ये फ़ायदा है कि सकर फिश अटैच कर लेती है टू द सरफेस ऑफ अ शार्क बाय इट्स सकर। इसका जो सकर फिश है, इसकी जो माउथ होती है, ठीक है जी, वो बिल्कुल किसकी तरह होती है? वो मॉडिफाइड होती है फॉर सकिंग। ठीक है जी, अपने आप को अटैच करने के लिए बिल्कुल मॉडिफाइड होती है। तो इससे क्या है? इससे ये होता है कि उसको एक ट्रांसपोर्ट करने में फ़ायदा मिल जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो इजीली अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर लेती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, इजीली क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लेकिन शार्क को कोई फ़ायदा नहीं है इससे। इसके अलावा जो है, जब वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है तो उसको न्यू फीडिंग ग्राउंड मिल जाते हैं। ठीक है, न्यू फीडिंग, नई खुराक की जगहें जो हैं उसे मिल जाते हैं, न्यू फीडिंग ग्राउंड। तो ये हमारे पास क्या एक एग्जांपल थी किस चीज़ की? कमेंसलिज्म की। और ये क्या है जी? ये बेसिकली इसमें ये है कि अगर आप देखें तो जो शार्क है उसको कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, लेकिन जो सकर फिश है उसको ये फ़ायदा पहुंच रहा है कि वो अपने आप को अटैच करके, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर लेती है। तो आज हमने पढ़ा मोरन सिम्बियोसिस के बारे में कि हमारे पास उसकी फर्दर दो टाइप थी कि जैसे हमने कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों जो पार्टनर हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचता। और फिर हमने पढ़ी कमेंसलिज्म, जिसमें हमारे पास एक जो ऑर्गेनिज्म या एक पार्टनर जो होता है वो होता है बेनिफिट में, और दूसरा जो होता है ना उसे बेनिफिट मिलता है और ना नुकसान मिलता है। तो आज हमने सिम्बियोसिस की मजीद दो टाइप्स पढ़ी, जो कि हमारे पास क्या? म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म।
आज हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म एंड ग्रेजिंग के बारे में। और अगर हम बात करें कमेंसलिज्म की कि ये क्या है, तो हम कह रहे हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान वो रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कमेंसलिज्म। और जो ग्रेजिंग है वो उसी की एक एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। एनिमल क्या कर रहा है? वो घास खा रहा है और इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है? ग्रेजिंग। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेजिंग कौन सा फिनोमेना है? ईटिंग ग्रास। और जो कि हम कह रहे हैं कि प्लांट्स को खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोर। तो ग्रेजिंग क्या है? ग्रेजिंग वो फिनोमेना है जिसमें ग्रास ईटिंग, मतलब ये कि हर्बीवोर जो है वो ग्रेज करते हैं।